हाय गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम सारे क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ समय बाद ये वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोगों के साइंस के बारे में पूरा का पूरा जो टॉपिक है साइंस के बारे में ही रहेगा। जितने भी शरीर का अंग है सभी के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन ईयर। क्या? ह्यूमन ईयर, मानव कान, मानव कर्ण के बारे में आज हम बताएंगे। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को चलेंगे लेकर। तो हम देखते हैं ह्यूमन ईयर, मानव कान। तो मानव कान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, तो मानव कान क्या होता है, ह्यूमन ईयर क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। देखिए मानव कान क्या है, कान क्या है, ठीक है। तो कान देखिए, ध्वनि को ग्रहण करने वाले, किसको ग्रहण करने वाले? ध्वनि को ग्रहण करने वाले अंग को हम क्या कहते हैं? कान कहते हैं। क्या कहते हैं? कान कहते हैं। ध्वनि को ग्रहण करने वाले अंग को हम कान कहते हैं। अर्थात जो हमारे शरीर में जो अंग क्या करती है, ध्वनि को ग्रहण करती है, वही क्या है? कान है। क्या है? वही कान है। हमारे शरीर में कान ही है जो क्या करता है? ध्वनि को ग्रहण करता है। अब देखिएगा, अब ईयर अर्थात कर्ण या कान, ठीक है। ईयर का मतलब जैसे कर्ण हो गया, कान हो गया, ठीक। तो अब देखिए ये दो भागों में दो कार्य करता है। देखिए ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना, क्या काम करता है? ध्वनि तरंगों को काम करना अर्थात ग्रहण करना। ध्वनि के तरंग को क्या करना? ग्रहण करना। और इस दूसरा काम होता है इसका शरीर के संतुलन को बनाए रखना। क्या करना? शरीर के संतुलन को बनाए रखना। अर्थात कान दो तरह से कार्य करता है। एक करता है ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना, ठीक, ध्वनि के तरंगों को ग्रहण करता है। दूसरा क्या करता है? शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो दो तरह से कार्य करता है। देखिए अब आगे बढ़ेंगे चित्र के बारे में, चित्र सहित आप लोग समझेंगे। इसके बाद आप लोगों का चित्र सहित समझाया जाएगा। इसके चित्र के बारे में देखते हैं, ठीक है। चित्र के बारे में समझेंगे अच्छे से। तो कान क्या होता है? वह ध्वनि जो हमारे अंग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो अंग हमारा ग्रहण करता है ध्वनि को, वही कान कहलाता है। क्या कहलाता है? कान कहलाता है। तो मैं तो आगे देखिएगा कि कह रहा है कि ये आपका स्ट्रक्चर है कान का। देखिए जो आपका ये आउटर ईयर है ना, ठीक, ये आउटर ईयर, ये आपका बाहरी जो होता है, ये चीज़ें क्या, ये वाली चीज़ें, ठीक, ये वाली चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें आपका क्या है? पिन्ना है। क्या है? पिन्ना। इसको क्या कहा जाता है? पिन्ना बोला जाता है, ठीक है। बाहरे वाले कान को जो लचीला होता है, ठीक, लचीला। ये हस्तियों की नहीं बनी होती, ये उपास्तियों की बनी होती है। किसकी? उपास्तियों की। हस्ती नहीं होती, हड्डी नहीं होती, ठीक। ये देखिए इसके बाद इसके आगे और जाएंगे, ठीक, इसके आगे जाएंगे कान में, ठीक, कान के अंदर, ठीक। तो एक नली होती है। क्या होती है? एक नलिका होती है, एडिटरी कैनाल। क्या होता है? एडिटरी कैनाल होता है, एक नलिका होती है। देखिए इसी नलिका में एकदम लास्ट में जहाँ आउटर ईयर, ठीक है, ये हमारा आउटर ईयर है। क्या है? आउटर ईयर है, ठीक, बाहरी कान, इसको बाहरी कान कहते हैं, बाहर का कान कहते हैं। तो इसका जो लास्ट छोर है, जहाँ ये बाहरी कान खत्म होता है, आउटर ईयर जहाँ खत्म होता है, यहाँ इसके अंत में एक झिल्ली लगा होता है। क्या लगा होता है? एक झिल्ली लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टाम्पाइनिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? टाम्पाइनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? टाम्पाइनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी को हम दूसरे नाम से कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं, या इसी को कान का पर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? कान का पर्दा। क्या कहा जाता है? कान का पर्दा। इसी को हम क्या कहते हैं? कान का पर्दा बोला जाता है, टाम्पाइनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक। किसको? इसको, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? कान का पर्दा कहा जाता है, ठीक, टाम्पाइनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। यहीं से जो देखिए बटा है ना डॉटेड लाइन में, तो इतना भाग आउटर ईयर। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है क्या? मिडिल ईयर, मध्य कर्ण। क्या? मध्य कर्ण। क्या शुरू हो जाता है? मध्य कर्ण शुरू हो जाता है। तो मध्य कर्ण आउटर वाले से क्या होता है? जुड़ा होता है। अब देखिए मध्य कर्ण में आपका क्या पाई जाती हैं? तीन हड्डियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तीन हड्डियां पाई जाती हैं। सॉरी यहाँ लगा दिया हमने। तो तीन हड्डियां पाई जाती हैं किसमें? मध्य कर्ण में। कहाँ पाई जाती हैं? मध्य कर्ण में पाई जाती हैं।
3 हड्डियां पाई जाती हैं किसमें? मध्यकर्ण में। ठीक, अब देखिएगा ये आपका तीनों हड्डियां कहाँ है? मध्यकर्ण में है। तो 3 हड्डी होती हैं, 3 जोड़ी हड्डियां भी होती हैं, 1 2 एंड 3। क्या होता है? 3 हड्डियां होती हैं, 3 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। एक है सबसे पहले आपका, देखिए सबसे पहले आपका जो हड्डी है सबसे बड़ा वाला मैलियस। क्या होता है? मैलियस होता है। इसके बाद दूसरा वाला इनकस होता है। क्या होता है? इनकस होता है। तो तीसरा वाला देखिएगा क्या होता है? तीसरे वाले हड्डी का नाम बता दे रहे हैं, स्टेपीस। क्या होते हैं? स्टेपीज हड्डी। क्या? स्टेपीज हड्डी, जिसको सब कहते हैं कान में सबसे छोटा हड्डी पाया जाता है ना, स्टेपीस। ये सबको पता है, यही एक हड्डी सबको पता है, बाकी हड्डियों के नाम नहीं पते हैं। ठीक, 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीस। क्या होते हैं? मैलियस, इनकस और स्टेपीस, 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो पहला हड्डी आपका मैलियस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेपीस। कान का सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है? मैलियस। कान का सबसे छोटा हड्डी इनकस, और बीच वाला हड्डी इनकस होता है। क्या होता है? इनकस होता है, जो मैलियस और स्टेपीज को क्या करता है? जोड़ करके रखता है, अर्थात इन दोनों को जोड़े रखता है, आपस में जुड़ा रखता है। ठीक, इसके बाद तीसरे वाले हड्डी में ही क्या है आपका? अर्धचंद्राकार नलिका। क्या है? अर्धचंद्राकार नलिका होती है। यही आपका तीसरा क्या होता है? दूसरा वाला खत्म हो जाता है, अर्थात मिडिल ईयर खत्म। इसके बाद मिडिल ईयर के बाद देखिएगा आपका पार्टीशन बटा है ना, तो इसके बाद आपका आ जाता है लास्ट ईयर, इंटरनल ईयर। क्या आ जाता है? इंटरनल ईयर, आंतरिक कान। क्या आ जाता है? आंतरिक कान आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? तो आंतरिक कान आ जाता है। आंतरिक कान में देखिएगा एक कॉकलिया है। क्या है? काकलिया है। क्या आता है? काकलिया आता है। और ये आपका है नेभर। क्या जाता है? नेभर। तो ऑडिटरी नेभर। क्या है? ऑडिटरी नेभर। तो ऑडिटरी नर्भर जो है नर्व है। ठीक, ऑडिटरी नर्व भी अर्थात आवेश। क्या है? ये आवेश निकालता है। क्या निकालता है? इस टाइप का जो चीजें निकल रही है ना कॉकलिया से, कॉकलिया से जो चीजें निकली, कॉकलिया है। ठीक है, जो कुंडलित नुमा घोंघे के आकार का, ठीक है, बना हुआ है, सबसे लास्ट ईयर होता है कान में, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आवेश निकलता है, ऑडिटरी नर्व निकलता है। ठीक है, ये क्या होती है? आवेश के रूप में विद्युतीय आवेश। क्या होता है? विद्युतीय आवेश होता है, जो यहाँ से एक विद्युत आवेश के रूप में निकालता है और मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम करता है। तो ये कॉकलिया करता है। कौन करता है? कॉकलिया करता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉकलिया ही होता है, जो क्या करते हैं? सभी जितने भी ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करते हैं, कान प्रवेश किया, ध्वनि में कान में प्रवेश किया, यहाँ से हड्डी में क्या करता है? जितने भी आवाज़ होते हैं इसको सप्लाई करके, छान करके हड्डी में भेज देता है। हड्डी मैलियस से इनकस में, इनकस से स्टेपीस में पहुंच जाता है। इसके बाद यहाँ से आपका पहुंच जाता है कॉकलिया में। कॉकलिया क्या करता है? विद्युत आवेश के रूप में ध्वनि को परिवर्तित करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। तो इतना काम कान में होता है। इसके बाद आगे देखिएगा, तो हुमायून कान 3 भागों में बटा है, एक बाह्य कर्ण, एक मध्य कर्ण, एक आंतरिक कर्ण। 3 कान होते हैं मानव कान में। ठीक, तो पहले हम देखते हैं बाह्य कर्ण। ठीक है, बाहरी कान को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो बाहरी कान में सबसे अच्छे बातें क्या हैं? ठीक है, अच्छा क्या होता है? तो बाहरी कान में देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है कि पिन्ना आता है। क्या आता है? पिन्ना, ये वाला भाग। ठीक है, जो जिसको चाहो जिधर मोड़ सकते हो। तो पिन्ना नंबर 1 हो गया, जो कान का क्या होता है? बाहरी हिस्सा। कान का क्या होता है? ये बाहरी हिस्सा होता है, कान का बाहरी हिस्सा। इसके बाद है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल का मतलब होता है श्रवण नलिका। क्या होता है? श्रवण नलिका। श्रवण माने सुनना, तो जो नलिका में आवाज़ जाती है, जो सुनती है, ठीक है, वो श्रवण नलिका हो गया। इसके बाद ईयर ड्रम। क्या है? ईयर ड्रम। क्या है? तो ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या है? कान का पर्दा। क्या है? कान का पर्दा। तो ईयर ड्रम कान का पर्दा। ठीक, जो आवाज़ को छान करके भेजा जाता है। देखिएगा ये वाला भाग देखिएगा, तो ये आपका जो है पिन्ना। ठीक, ये आपका क्या है? इस प्रकार से जो बना है ये आपका पिन्ना है। तो ये वाला भाग ऑडिटरी कैनाल नलिका के रूप में देखिए आ गया है ना, श्रवण नलिका के रूप में। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक रूमिनस ग्रंथ निकलती है। क्या निकलती है? रूमिनस ग्रंथ निकलती है। क्या निकलती है?
रूमिनस नामक ग्रंथि निकलती है, जो क्या होता है, मोम अर्थात बेब, ठीक, मोम जैसे पदार्थों का स्राव करती हैं। रूमिनस ग्रंथ जो हमारे कान में पाया जाता है, ये किसको निकालती हैं? एक मोम जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं, जो क्या होता है, हानिकारक जीवों एवं धूल के कणों को अंदर जाने से क्या करती हैं? रोकती हैं। कौन? रूमिनस ग्रंथ जो आपके कानों में निकलता है, हमारे कानों में जो निकलता है, इनको क्या करती हैं? अंदर जाने से रोकती हैं, खत्म करती हैं। देखिएगा, ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए पिन्ना जो होता है, ठीक, क्या पिन्ना, ये पिन्ना जो होता है, पिन्ना में हस्तियां नहीं पाई जाती, इसलिए गुड़े का निशान लगाया गया है। देखो, इसीलिए यहाँ क्या लगाया गया है? गुड़े का निशान लगाया गया है। इसका मतलब हस्तियां नहीं होती हैं, हड्डियां नहीं होती हैं। आगे देखिएगा, इसमें क्या होती हैं? उपास्थियां होती हैं। क्या होती हैं? उपास्थियां होती हैं। उपास्थियां का मतलब, इस पर सही का निशान लगा है ना, तो इसमें उपास्थियां होती हैं। उपास्थियां का मतलब ये लचीला चीज है। क्या है? ये आपका दिख नहीं रहा है, बगल लिख दे रहे हैं। ये क्या है? ये आपका है लचीला। क्या है? लचीला होती है। क्या होती है? लचीला होती है, ठीक। तो पिन्ना क्या होता है? अर्थात उपास्थियों में जो पिन्ना में जो उपास्थियां पाई जाती है, लचीला होती है। क्या होती है? लचीला होती है। तो इसके आगे हम अब मध्यकर्ण के बारे में चलिए देखिएगा। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे मध्यकर्ण। मध्यकर्ण माने बीच वाला कान जो हड्डियों से निर्मित है, ठीक। तो ये क्या करता है? ध्वनि तरंगों को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? जो भी ध्वनि तरंगे आपके कान से गुजरता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अर्थात यह काम करता कौन है? 3 जोड़ी हड्डियों की सहायता से, ठीक। कितने जोड़ी हड्डियों से? 3 जोड़ी हड्डियों की सहायता से ये ध्वनि तरंगों को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए, पहला हड्डी आपका मैलियस है। क्या है? मैलियस है। मैलियस जो आपका है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है। इनकस, ये इसका काम क्या होता है? ये दोनों तरफ की हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। दोनों तरफ की हड्डियों को, ये बीच में होता है, इसलिए दोनों तरफ की हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद सबसे छोटा हड्डी देखिए, स्टेपिस है। क्या है? स्टेपिस। स्टेपिस जो है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। एक बात और, अभी तक हम जानते थे सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये सबसे छोटी मांसपेशियां भी होती है, जिसका नाम आप लोगों का है स्टोपेडियस। क्या है? स्टोपेडियस। स्टेपिस से स्टोपेडियस बना, ठीक, याद रखिएगा। स्टेपिस स्टोपेडियस, स्टेपिस स्टोपेडियस, ठीक। तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी का नाम है, और स्टोपेडियस सबसे छोटी पेशी का नाम है। क्या है? पेशी का नाम, समझेगा। और कान में 3 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। कान में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी, 6 हड्डी पाई जाती है, ठीक। 3 जोड़ी पाई जाती हैं और 6 हड्डियां पाई जाती है। ये ध्यान में रहे। तो ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक कर्ण। क्या पढ़ेंगे? आंतरिक कर्ण के बारे में। आप लोगों का आंतरिक कान है। क्या है? आंतरिक कान आएगा। तो आंतरिक कर्ण में आप लोग देखिएगा क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक कान यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदलता है, और हाइड्रोलिक विद्युत तरंग में बदल जाता है, विद्युत तरंग में बदल जाता है। और ये काम कौन करता है? तो काकलिया। क्या काम करता है? काकलिया काम करता है। ये काम जो घेघे के आकार के रूप में बना, ठीक, ये वाला काम कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा काम करता है, आंतरिक कर्ण काम करता है। तो यह आंतरिक कर्ण में यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदल देता है, और हाइड्रोलिक को विद्युत तरंग या विद्युत आवेश के रूप में बदल दिया जाता है। तो काकलिया क्या करता है? इससे विद्युत आवेश को यांत्रिक अर्थात मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कर देता है। इसके बाद है, देखिएगा, यमपुला। क्या है? यमपुला। इसका मतलब होता है अर्धचंद्राकार नलिका, ठीक, जो हड्डी में जुड़ा है। किस हड्डी में जुड़ा है? तो स्टेपिस में। कहाँ जुड़ा है? ये स्टेपिस से जुड़ा होता है। कौन? अर्धचंद्राकार नलिका। ये 3 अर्धचंद्राकार नलिका पाए जाते हैं, जो शरीर की संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? इसका काम क्या होता है? शरीर की संतुलन को बनाए रखना, ठीक। ये एक हड्डी होती है, सेरुमेनस। क्या होता है? सेरुमेनस नामक एक हड्डी होता है, जो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, ठीक। अगला आप लोगों का कॉकलिया। क्या है? काकलिया। कॉकलिया देखिए, एक घेघे का आकार का, ठीक है, संरचना होता है, एक घेघे के समान होता है। इसमें 3 लाख हेयर सेल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 लाख हेयर सेल पाए जाते हैं। एक कॉकलिया में 3 लाख, अर्थात 3 लाख इधर, 3 लाख इधर, कुल मिलाकर के कितने कॉकलिया पाए जाते हैं? तो 6 लाख कॉकलिया,
6 लाख हेयर सेल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 लाख हेयर सेल पाए जाते हैं। यही हेयर सेल क्या हो, अगर आदमी के जैसे जैसे आयु घटती है ना, तो कुछ लोगों को कम सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो कान का हेयर सेल है, कॉक्लिया में जो पाया जाता है, ये क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। जब झड़ जाते हैं तो जो ध्वनि जाती है वो आपस में क्या होती है, वो क्या होता है, कॉक्लिया में जो हेयर सेल है वो आपस में टकरा नहीं पाती है। टकराती है तो अभी उनके अंदर क्या होता है, विद्युत आवेश के रूप में उत्पन्न होता है, जो मस्तिष्क तक उनका ध्वनि पहुंचता है। और जब धीरे धीरे झड़ जाता है तो ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए उनको अच्छे से साफ है सुनाई नहीं देता। जैसे मान लिया पत्ता है, सूखा पत्ता पौधों में, ठीक है, क्या होता है, जब हवा के माध्यम से आपस में टकराती हैं, कंपन जब उत्पन्न होता है तो उसमें से ध्वनि निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ऐसे ठीक जब हमारे अंदर तरंग जाता है, ध्वनि तरंग जब जाता है, तो हेयर सेल में क्या होते हैं, टकराती हैं, वो आपस में टकराने के बाद वो कंपन उत्पन्न करती हैं। और यही चीज़ें जब झड़ जाती हैं तो टकरा नहीं पाती, कंपन हो नहीं पाता, इसलिए उनको अच्छे से सुनाई नहीं देता। तो देखिएगा, इसके बाद इसमें एक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक द्रव्य पाया जाता है, इसका नाम है पेरिलाइम। क्या है? पेरिलाइम। यह एक द्रव्य पदार्थ है। क्या है? द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य होता है, द्रव पदार्थ, ठीक, द्रव्य होता है। यह कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यही क्या होता है? कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। एडिटरी कैनाल यह विद्युत आवेश को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। एडिटरी नर्व जो होता है, ठीक है, कॉक्लिया में जो इस प्रकार बना होता था, ये मान लिया कॉक्लिया है, देखिए जैसे मान लो क्या बना है, ये मान लिया कॉक्लिया आ गया, क्या आकार का जो बना, इसमें जो इस प्रकार से उभरा हुआ भाग था, ठीक, इस प्रकार से जो उभरा हुआ भाग है, यही आपका क्या है, एडिटरी नर्व है। क्या है? एडिटरी नर्व है। यही क्या करता है कि ध्वनि को विद्युत आवेश में बदल देता है, ठीक है, किसमें, विद्युत आवेश में कन्वर्ट करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इसके बाद मस्तिष्क कुछ ना कुछ आदेश देता है। तो इतना काम कौन करता है? कान करता है। कौन करता है? कान में इतना सब प्रोसेस होता है, तब जाकर के हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क से कुछ ना कुछ आदेश फिर देता है, ठीक। आप सोचते हैं कितना जल्दी होता है, सारी चीज़ें तुरंत हम सुन लेते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं, ठीक। तो इनकी स्पीड बहुत तेज है, ठीक है, इनकी जो स्पीड है बहुत ही तेज है, सुनाई देता है, तुरंत तुरंत अपना अपना काम करते रहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें, इतना क्रियाकलाप इनके अंदर होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला वीडियो आप लोगों का अगले अंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, नाक के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में? नाक के बारे में बता दिया जाएगा। तो कान हो गया, इसके बाद नाक शुरू करेंगे, ठीक। इसके बाद आँख पढ़ाया जाएगा, आँख पढ़ाने के बाद दांत के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद मस्तिष्क के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को सबके हर अंग के बारे में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दबाइए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों और बच्चों के प्रति क्या करें, शेयर करें, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद सो मच।